ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समग्र स्वतंत्रता की प्राप्ति। आज भी हमारी स्वतंत्रता अपूर्ण कही जा सकती है। स्वतंत्रता केवल भौगोलिक नहीं होती है, यह मानसिक भी होती है और आज भी हम मानसिक रूप से स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हमने राजनैतिक स्वतंत्रता तो अवश्य प्राप्त की है, परंतु मानसिक स्वतंत्रता या मानसिक आजादी हमें आज तक हासिल नहीं हो पाई है। क्या हमने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है? वास्तविकता यही है कि हमारी मानसिक गुलामी या मानसिक दासता के कारण हमारी स्वतंत्रता आधी अधूरी है। इंग्लैंड की परंपराओं, वेशभूषाओं, भाषा, उनकी शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली और उनके बनाए गए कानूनों आदि को श्रेष्ठ मानना और स्वदेशी भारतीय परंपराओं, वेशभूषाओं, भारतीय लिपि, देवनागरी लिपि जो है, भारतीय भाषाओं, भारतीय शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली, न्याय प्रणाली तथा अन्य सभी भारतीय वस्तुओं को हेय अथवा कमतर मानने की भावना ही मानसिक गुलामी या मानसिक दासता होती है। अंग्रेज हमारा मानसिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक शोषण किया करते थे। इसलिए हम भारतीय अंग्रेजों से नफरत करते थे और उनको भारत से बाहर भगाना चाहते थे। हम लोग अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में भले ही सफल हो गए हों, परंतु तब भी वर्तमान में वे ही तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा अपनाए जाते थे। शासन एवं प्रशासन में भारतीय लोग आ अवश्य गए हैं, परंतु उनके अधिकांश कार्य अंग्रेजों के समान होने के कारण वे भी अंग्रेजों की तरह ही प्रतीत होते हैं। बस अंतर केवल इतना ही लगता है कि वे गोरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज हैं। विश्व के जिन देशों ने दूसरे देशों से स्वतंत्रता प्राप्त की, उनमें से कुछ देशों ने स्वतंत्रता हासिल करने के तत्काल बाद शासक देशों की परंपराओं, संस्कृतियों, भाषाओं, खान पान व रहन सहन आदि को छोड़कर अपने अपने देशों की परंपराओं, संस्कृतियों, भाषाओं को अपना लिया। इसके विपरीत राजनीतिक स्वतंत्रता के 70 साल गुजर जाने के बावजूद हमने अंग्रेजों की अधिकांश परंपराओं, वेशभूषाओं, खान पान व रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी लिपि, रोमन लिपि, उनके कानूनों आदि को आज तक नहीं छोड़ा है। कुछ चीजें एवं कार्य ऐसे अवश्य हो सकते हैं जो कि विश्व के सभी देशों के नागरिकों के लिए उपयोगी तथा सार्थक हों, परंतु सभी चीजें एवं सभी कार्य सभी देशों के नागरिकों के लिए उपयोगी तथा सार्थक कदापि नहीं हो सकते हैं। इंग्लैंड तथा यूरोप के ठंडे देशों में टाई बांधना उपयुक्त हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में सभी मौसमों में टाई बांधना उचित नहीं जान पड़ता है। जबकि अपनी मानसिक गुलामी के कारण हमारे ही कुछ लोग टाई बांधने में गर्व महसूस करते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में काले चोगे पहनकर डिग्रियां बंटवाई जाती हैं। अदालतों में काले चोगे धारण करके बहसें करवाई जाती हैं। प्रकाश की ज्योति बुझने को हमारे देश में अपशकुन माना जाता है, परंतु हम लोग बहुत गर्व के साथ मोमबत्तियां बुझाकर तथा केक काटकर अपने बच्चों के जन्म दिवस मनाया करते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को हम यथावत अपना रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा लिखवाए गए झूठे और भ्रामक इतिहास को हम लोग आज भी अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। लॉर्ड मैकाले द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली को हम लोग आज तक ढो रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में भारत से कच्चा माल कौड़ियों के मोल इंग्लैंड भिजवाया जाता था और इंग्लैंड से तैयार माल अत्यंत ऊंचे दामों पर भारत में लाया जाता था। भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बावजूद भारत का आर्थिक शोषण जारी रहना क्या हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है? विश्व के कुछ देशों की प्रभावशाली महिलाएं सोशल मीडिया की मदद से भारतीय महिलाओं से सलाह मांगती हैं कि वे अमुक अवसर पर कौन सी साड़ी पहनें, परंतु अपनी मानसिक दासता के कारण कुछ भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं जैसे वस्त्र धारण करने में गर्व महसूस करती हैं। संपूर्ण विश्व के विद्वान एवं भाषाविद भारत की देवनागरी लिपि को एक वैज्ञानिक एवं विकसित लिपि मानते हैं, परंतु मानसिक गुलामी की भावना से ग्रसित हमारे ही कुछ लोग रोमन लिपि को एक सरल, विकसित तथा उपयोगी लिपि मानते हैं। इसलिए आजकल हमारे देश के कुछ लोग अपने मोबाइल फोनों, लैपटॉपों से
अपने अधिकांश संदेश रोमन लिपि में ही लिखते हैं। अपनी सरलता एवं वैज्ञानिकता के कारण हमारी हिंदी भाषा संपूर्ण विश्व में तेजी के साथ पनप रही है, परंतु हमारे देश के कुछ लोग आज भी हिंदी को अविकसित तथा अनुपयोगी भाषा मानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संसद, केंद्रीय शासन, केंद्रीय प्रशासन एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आज भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। स्वदेशी को अपनाने के ढोंग तो बहुत किए जाते हैं, परंतु स्वदेशी को कुचलने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में जब तक अंग्रेजों की परंपराएं, उनकी भाषा अंग्रेजी और उनके अधिकांश तौर तरीके चलते रहेंगे, तब तक यह स्वीकार करने में मानसिक कष्ट होता रहेगा कि हम आजाद हो गए हैं। कोई यह तो बताए कि क्या हम वास्तव में आजाद या स्वतंत्र हो गए हैं? सच्ची आजादी तो तभी हासिल हो पाएगी जब हम अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी, उनकी गलत परंपराओं, निरर्थक कानूनों आदि को त्याग कर जन जन की भाषा हिंदी, भारतीय परंपराओं और संस्कृति सभ्यता को हम अपना लेंगे। हमें अपने मौलिक विचारों, मान्यताओं और मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए। दूसरों के दिखाए रास्ते से मंजिल की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। हमें अपने ढंग से अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऐसे ही हमें समग्र स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी।